उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई कर्मचारियों के साथ खाना खाते हैं, साथ बैठकर खाना खाते हैं और उन्हीं सफाई कर्मचारियों की पीठ पर छुरा भोंक देते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, सीवर में की सफाई करते हैं और उन्हीं की डबल इंजन की सरकार उन्हीं सफाई कर्मचारियों के 3 महीने का वेतन खा जाती है, हजम कर जाती है और वो 3 महीने का वेतन अभी भी पेंडिंग है, सरकार पर बकाया है। 45 दिन का महाकुंभ चला, खूब भव्य तैयारियां हुई, हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ, खूब मार्केटिंग भी हुई और योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे महाकुंभ के बाद खूब वाहवाही भी बटोरी और हिंदू धर्म के करीब 65 करोड़ लोगों ने उस महाकुंभ में हिस्सा लिया। लेकिन उस पूरे महाकुंभ की साफ सफाई की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर थी, उन लोगों के पेट पर लात मार दी गई है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सैकड़ों सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। कारण है कि उनके 3 महीने का वेतन उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं दिया है। 3 महीने का वेतन रोक लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ खत्म हो जाने के बाद कहते हैं कि महाकुंभ से इन 45 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। लेकिन क्या इस 3 लाख करोड़ के राजस्व में इन सफाई कर्मचारियों का हिस्सा नहीं था? क्या 3 लाख करोड़ के राजस्व में इन सफाई कर्मचारियों की 3 महीने की वेतन, 3 महीनों की सैलरी नहीं दी जा सकती है क्या? चलिए 3 लाख करोड़ भी हटा दीजिए, हवाई नंबर है, हम सब जानते हैं। जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है हम सभी जानते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के नगर निगम के पास इतना पैसा नहीं है कि वे प्रयागराज के एक शहर के सफाई कर्मचारियों का पैसा नहीं दे सकते हैं? ये वही सफाई कर्मचारी हैं जिनके साथ बैठकर महाकुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ खाना खाते हैं, या यूं कहें खाना खाते हैं और ढकोसला करते हैं कि देखिए हम इन लोगों का कितना सम्मान करते हैं। योगी आदित्यनाथ यही बात कहकर इन सफाई कर्मचारियों के साथ खाना खाने बैठे थे कि हम इनका कितना सम्मान करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से महाकुंभ में स्वच्छता बनी रही। लेकिन झाड़ू चलाई है योगी आदित्यनाथ ने इन सभी सफाई कर्मचारियों की जेब पर। इसी खबर को बार बार पोस्ट करते हुए कई लोग योगी आदित्यनाथ सरकार की लानत मनानत कर रहे हैं। यही ट्वीट आपको एक एक करके पढ़वा देते हैं। ट्विटर यूजर सूर्या समाजवादी लिखते हैं, योगी जी आपने सफाई कर्मचारियों के साथ खाना खाया, उनके साथ बैठकर राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन उनका वेतन नहीं दिया। प्रयागराज में सफाई कर्मचारी 3 महीने का वेतन नहीं पा सके हैं। शर्म करो सरकार। असल में योगी आदित्यनाथ को यह कहते हुए शर्म आनी चाहिए जब वे कहते हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। कहां गया यह सारा राजस्व? कौन डकार गया? किसके पेट में जाकर हजम हो गया? यह बात भी योगी आदित्यनाथ को बतानी चाहिए। ट्विटर यूजर गिरीश लिखते हैं, क्या इसीलिए सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर खाना खाया था ताकि इस ड्रामे के बाद इन सफाई कर्मचारियों के 3 महीने का वेतन न देना पड़े? पत्रकार अमित यादव इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं, महाकुंभ के सफाई कर्मचारियों का सम्मान करने चले गए मगर इनका पैसा नहीं दिया राम राज्य वाले साहब। योगी आदित्यनाथ खुद की सरकार को राम राज्य बताते हैं। कम से कम उनके समर्थक तो यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। क्या राम राज्य में कोई भूखा सोता था? क्या राम राज्य में किसी की सैलरी मार ली जाती होगी? क्या राम राज्य में सफाई कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता होगा कि राम जी किसी सफाई कर्मचारी के साथ बैठकर खाना खाएं और उसका वेतन न दें? क्या ऐसा होता होगा? जो धर्म के बारे में जानते हैं वो ये बात जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एआईसीसीटीयू के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर कमल इस बात पर लिखते हैं, यह महाकुंभ से करोड़ों की कमाई का दावा करने वाले नगर निगम प्रयागराज के सफाई कर्मचारी हैं जो 3 महीने से बकाया वेतन मांग रहे हैं। याद रहे साथियों, अगले कुंभ में मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे और इस बार
कुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन करने का नाटक किया। करोड़ों का राजस्व प्राप्त हुआ, करोड़ों की कमाई हुई, लेकिन उस करोड़ों की कमाई में कुछ सैकड़ों सफाई कर्मचारियों का हिस्सा नहीं निकाल पाई है यह कथित राम राज्य वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि यह जो पूरा महाकुंभ के बाद जो ड्रामा सामने आ रहा है कि देखिए इतनी कमाई हो गई, यह खबर क्या इस पूरे ड्रामे के ऊपर तमाचा नहीं लगाती है? बहुत बहुत धन्यवाद।